लेकिन विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जो रहे हैं पिछले कार्य अवधि में, जब संवैधानिक तरीके से एनडीए गठबंधन ने अपना सरकार बनाने का दावा किया और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ने जब शपथ लिया, तो चुनाव में जनता ने थका दिया कि तमाम फर्जीवाड़े के बावजूद जनता ने जनादेश जब नहीं दिया, तो सहमति या अथवा असहमति होने के बावजूद ये परंपरा हमारी रही है कि शपथ ग्रहण समारोह में विपक्ष की भूमिका अदा करने वाले लोग भी जाते हैं। अब राजनीतिक रूप से लज्जा लगा या जनादेश का मातम था या पॉलिटिकल टूरिज्म था, मैं नहीं जानता, या टूरिज्म में लोग निकल जाते हैं, आपदा के घड़ी में भी बाहर, राजभवन में जब समारोह हो रहा हो तब बाहर, कोविड-19 का दौर जब आए तब बाहर। तो न जाने किस कारण से थे ईर्ष्या द्वेष। लोकतंत्र के इस मंदिर में वैचारिक सहमति असहमति होती है, जनता के जनादेश का सम्मान करना चाहिए। और मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से माननीय विपक्ष के नेता जो रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव को सुन रहा था। कौन आपसे इस्तीफा मांग रहा था? किसी ने आपसे इस्तीफा नहीं मांगा। आपसे यह अनुरोध किया गया था कि माननीय मेवालाल चौधरी, जिनको मंत्रिपरिषद में स्थान दिया गया था, वो चार्जशीटेड नहीं थे, उन्होंने स्वतः इस्तीफा दे दिया। जरा अपने बारे में जरा सोचिएगा, कौन कौन से आरोप आप पर लगे थे? थोड़ा सा भी राजनीति में लोक लाज नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि 22 महीना हम रहे उप मुख्यमंत्री, उस दौर का बताइए, तब 15 वर्ष क्यों बोलते हैं? 22 महीना तो आप भी शासन व्यवस्था के अंग थे, हर कीर्तन कर रहे थे उस समय। क्या कर रहे थे? उपलब्धि क्यों नहीं बोलते हैं कि राज्य के उप मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने 22 महीने में यह काम किया? बोलना चाहिए ना। तो 15 वर्ष बताते हैं, तो 15 वर्ष में तो 22 महीना आप भी हैं। हालांकि आपका राजनीति का जो डीएनए रहा है, डेली न्यू एसेट्स, उसमें संपत्ति उद्भेदन हुआ, तो संपत्ति का हिसाब आपने दिया नहीं, तब पेविलियन का रास्ता पकड़ लिए। एहसास हो गया होगा ना। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 22 महीना तो आपने क्या किया? आप जानिए, सत्ता भोग रहे थे, या बंगला के लिए परेशान थे, या बंगला में फर्निशिंग हो उसके लिए परेशान थे। लेकिन 22 महीने की उपलब्धियों को क्यों नहीं बताते हैं तेजस्वी यादव? कौन ऐसा काम आपने किया जिससे बिहार की जनता उस मानक पर, उन कसौटियों पर आपको कस सकता हो? ये जमीन के दस्तावेज मैंने दिखाए थे और मैंने पूछा था, तो आपके परिजन आकर कहे थे कि तेजस्वी यादव और तरुण यादव एक हैं। अगर एक है तो हलफनामा में क्यों नहीं दर्ज किया? ये संपत्ति हलफनामे में, जो चुनावी हलफनामा 2020 का दर्ज किया हुआ था, जो राघोपुर विधानसभा जनता के जनादेश लेने गए थे, तो ये इलेक्शन एफिडेविट का ये अंग क्यों नहीं बना है? ये जमीन किसकी है? सवाल अब भी कायम है कि तरुण यादव है कौन? आपने कभी सोचा है कि राजनीति के गिरते हुए स्तर के आप मानक बनते जा रहे हैं? हम तो केवल आपसे ये अनुरोध किए थे कि भाई विधानसभा के आप सदस्य बनने जा रहे हैं। कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा था आपसे। कह रहा था कि केवल विपक्ष के नेता का पद जो विधानमंडल में आप लेना चाहते हैं, उसको छोड़ करके कुर्बानी देके दिखाइए। माँ और बाप जन्म देता है, वो आत्मसम्मान और सेल्फ प्राइड होता है कि हम किसके बेटा है, किसके बेटी हैं। राजनीति के उस दौर में आपने उनको भी दरकिनार कर दिया कि ये आपके मन के अंदर ये सवाल हुआ होगा कि वो बदनाम चेहरा था, खौफनाक चेहरा था, कुशासन था,
तो जरा उनको दरकिनार कर दें। उदाहरण है, माननीय मेवालाल चौधरी जी ने इस्तीफा दे दिया और आपसे तो एक अनुरोध किया जा रहा है। अरे कितना सुख चाहिए, कितनी सुविधा चाहिए। एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते संघर्ष तो आपने किया नहीं रोड पर। आपने माननीय रामचंद्र पूर्वे जी जैसे, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसा, माननीय शिवानंद तिवारी जैसा, आपके पार्टी के और सम्मानित वरीय नेतागण जैसा सड़कों पर आंदोलन तो किया नहीं, मांग पत्र तो लिखा नहीं, लाठी तो खाई नहीं, अनुकंपा की बुनियाद पर राजनीति में जगह पा लिया। तो जनता ने जनादेश नहीं दिया। मुख्यमंत्री के आप उम्मीदवार थे, कहिए कि मैं विपक्ष के नेता का नहीं लूंगा पद, कौन बड़ी सी बड़ी बात है।